आई भैया लोग के सहयोग बा तो हम चलत नहीं रउआ के दया दृष्टि बा तो ठीक बानी जा हमनियो रउआ लगी तो करुणा रखले बानी सो नहीं ना कोरोना ना सरकार कोरोना ना करुणा करुणा भगवान बुद्ध कहनी करुणा प्रज्ञाशील समाधि करुणा के क्रम में रोना जी एक दूसरे के दुख के समझ जाला वो करुणा हो करुणा प्रज्ञा प्रज्ञा के मतलब हो ज्ञान प्रज्ञा का मतलब ज्ञान शील शील का मतलब है नियम बाबा साहब ने बेगवा में पंचशील बात है दिखाई ना एगो भैया पंचशील बन ले रहे गला में पंचशीलवा दे दी तनी है एक पंचशील जो देखा तनी ना में 5 गो रंग बा भैया ये धरती पर कोनो नियम में ना रहे लेकिन बुद्ध ने 5 गो नियम बनाया अब बुद्ध 5 गो नियम से पूरे देश को संदेश दिया और जब बाबा साहब को 5 गो संदेश मिला ना तो बाबा साहब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया क्या कहा ये कहते हैं बुद्ध कि प्राणी हिंसा न करो अगर तू मर्डर करेगा तो बाबा साहब ने कह दिया मर्डर करेगा तो 302 का धारा लगेगा कहा जइब तू हाथ में लगी हथकड़ी जइब तू जेल के कटखारी बबुआ बच नहीं जइब तू बाबा साहब के नियम कानून से दूसरा ये कहले कि दिन रामा मेरी बड़ी शिखा पदन समाधान भाई चोरी करबो ये दूसरा रंग कहता चोरी करबो तो 420 के धारा में तू जेल के भीतर जाइबो बाबा साहब बना इसी नियम से इसी सील से और तीसरा कहता है कि काम है भाई बेविचार करबो तो का होई यानी कहीं बलात्कार कर देबो कोनो महिला कोनो लड़की के साथे तो का होई तारा हुए 76 के धारा लागी जइब जेल बउआ तीसरा चौथा मुस्सा बता झूठ बोलबो झूठा चुंगली करबो तो 332/30 332/30 जइब जेल के भीतरी चौथा पांचवा सूरा मेरे दारू पियब शराब पियब गांजा पियब भांग पियब चरस पियब हिरोइन पर पियब शिखर खैब पान खैब कसैली खैब इहो लागी धारा जवन 2016 में शराब निषेध पाबंदी कानून बनल जबकि 1947 में कि 1950 में बने लागू हो जाए के चाहिए तो 2016 में हुई तो वो हथकड़ी लागत जेल जाता लोग तो बताइए बाबा साहब एक से कहाँ दूर भैनी बुद्ध को पढ़े तो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण कर दिए अगर हम पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ जाते हैं भाई तो हम लोग इस देश में आग लगा देंगे दुश्मनों के घर में का भैया दुश्मनों के घर में आग नहीं लगा देंगे बिल्कुल बिल्कुल तो भैया पंचशील के पालन करे के चाहिए हमने के सब कुछ के पालन करे के चाहिए तो एगो लास्ट में शब्द बचल हिंदू हिंदू शब्द भारत के ना लगे हिंदू शब्द अरब और इराक के हो अरब और इराक के हो हिंदू शब्द हिंदी भाषा ना लगे हिंदू शब्द इका हो ये मुसलमानी भाषा ना लगे अरबी ना फारसी अरब और इराक के मुसलमान जो आया था 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम आया था 18 वर्ष का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम इस भारत में 300 सेना लेकर के चढ़ाई कर दिया था और इस भारत में कितना सेना था भाई 56 करोड़ 33 करोड़ 88 करोड़ ऋषि 65,000 सेना सब जाने के 300 सेना गाजर मुरई खानी कचौरी भारत में माटी में तोप दिलस सारा राज को के चल दिलस वही मोहम्मद बिन कासिम आया और समुद्री मार्ग से जो धन का यातायात होता था व्यापार होता था उस समय ब्राह्मणों ने उस बेटी बहू को लूटा उस संपत्ति को लूटा तो वही मोहम्मद बिन कासिम आया और कहा कि सभी हिंदू है
ये हिंदू का मतलब चोर, लपंगा, बलात्कारी, बेविचारी, दुष्कर्मी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरब और इराक का भाषा है। हिंदू का मतलब चोर होता है, लपंगा होता है, बेविचारी होता है। तो आप हिंदू हैं तो बलात्कारी है, बेविचारी है। अगर आप हिंदू नहीं है तो आप सत्यवादी हैं, अच्छे हैं। हम तो हिंदू नहीं है, ना हमारे दादा बाबा हिंदू थे, ना हम हिंदू थे, ना हम हिंदू हैं। हमारे दादा बाबा बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म थे, आज भी बुद्धिज्म है, हम भी बुद्धिज्म है और बुद्धिज्म रहेंगे। हम भारतीय थे, भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। इस देश को हमने बनाया है, इस देश को हमने सजाया है। इस देश को रखवाली और इस देश की संपत्ति का मालिक कौन होगा? ये सभी पूरे भारत में बहुजनों का राज होना चाहिए। भैया दशहरा पूजा जला सारा ही जितना बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग बा, SC ST OBC के सब लड़का लोग चल जाये चौक पर चल जाये। लोग बहु बन के वो जा खड़ा रही। आओ तारे दीपक जी, रुकी भैया रुकी। अरे कहा है बाबू, कहा है तू लोग का? अरे चल दी तो का हो, अब तो दुर्गा माई के पूजा हो। हम पूछा था सब लोग पढ़ा लिखल बा। दुर्गा शब्द स्त्रीलिंग के पुलिंग, दुर्गा शब्द स्त्रीलिंग के पुलिंग। भैया ये देश में व्याकरण के पढ़ावले बंद कर दे। ये देश में व्याकरण के पढ़ावले बंद कर दे। ना व्याकरण वही ना ही हमने कूदिया जनियो सो ना ही विद्वान हुई सो, तो इसीलिए व्याकरण हटा दे। लेकिन हम कहीं ना व्याकरण पढ़ हो। व्याकरण वैसा चीज हो कि इतना ना हिंदी कोश के जानकारी हो जाए, हिंदी शब्दार्थ कि कहीं बैठब 5 कोश अलगहू से कि बोलत रहे तो पता चल जाए कि हाँ का कहत रहे। तब व्याकरण पढ़ी, अब व्याकरण के जानकारी हो जाए तो उनका धर्म क्या, उनका धंधा क्या, तब पछुआड़े में बांस हो जाए। तो बांस हो जाए, धोनी यहाँ पर रेस है, उनका दिमाग फ्रेश हो जाए। तो ऐसे पढ़ी, व्याकरण पढ़ी। वो कहेला, अब बहुत लोग कहेला कि शरीर में ईश्वर बारे। ईश्वर का मतलब का ईश जुड़ वर, ईश मन भी मालिक, वर भी मालिक। भाई दोनों का मालिक बनकर बैठा है। कौन बैठा है? वहां बैठा है। कहाँ? जहाँ हमारे दीपक भैया काम करता है, वो जानवा जाए खातिर, वो जाए समाज के लोग के भेजे खातिर, जौना के पार्लियामेंट कहल जाला, वही जा बनल बा ईश्वर। आ हेजा के लोग कहला कि हे ईश्वर, हई देखी अरे वो हेजा के ईश्वर में फसल बनी, आ वो बहुजा ईश्वर बन के बैठल सांसद भवन में। तो रोरा कौन ईश्वर चाहिए भैया? कौन ईश्वर चाहिए? है पार्लियामेंट वाला में ईश्वर चाहिए। हेजा के ईश्वर तो ऊखी मुजी में पालो, तो ईश्वर लोग कौन भैलू है? वो गाछ वृक्ष के लगे वालो लोग कौन भैलू? हाँ ईश्वर चाहिए। जब पार्लियामेंट में बैठल वाला सुना 300 कुछ 1200, 300 कुछ 1200, 100 1200 बधिया मतलब समझते नहीं भैया? ये महाराष्ट्रीय भाषा है बधिया, माने छेरुआ। वो 300 2 1200 सब छेरुए 1200 पार्लियामेंट में। कोनो भोसड़ी वाला नहीं बोलता है। आरक्षण पर जब संशोधन करता है, जब आरक्षण को जब छेड़छाड़ करता है, तो भोसड़ी वाला नहीं बोलता है। वो 302 को जो बधिया है सब, वो सबको हम बधिया कहते हैं। उस सबको डर है कि कुर्सी हमारा छीना जाए ना। अब हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि हमको कुछ हो ही गया, हम मान लीजिए समाज के लिए लड़िए लिए, तो आज हमारा जिलाध्यक्ष का कुर्सी नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? हम समाज का लड़ाई नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे कि नहीं जी? मान लीजिए कि हम जिलाध्यक्ष के पद हम छोड़ देते हैं, दूसरे आदमी को संभाल देते हैं, दूसरा आदमी ले लेता है, तो क्या है? हम समाज का क्रांतिकारी छोड़ देंगे? समाज का काम छोड़ देंगे? समाज का दिशा निर्देश देना छोड़ देंगे? ये बात नहीं है। लोग कहला मास्टर साहब रिटायर हो गए,
मास्टर कहीं रिटायर होता है? मूर्ख कहीं का। टीचर रिटायर होता है? टीचर कभी रिटायर नहीं होता है। लबरई के लोग कहता है कि रिटायर हो गए, सरकार भी कहला रिटायर हो गए, हम कहीं सरकार बेहुदा ये सब कहला मास्टर साहब रिटायर हो गए। मास्टर कभी रिटायर नहीं होता है। वो मरने के दिन तक उसके अंदर शिक्षा है, ज्ञान है, मरने के दिन तक बता सकता है, पढ़ा सकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है कि जो पिएगा उस शेर की तरह दहाड़ेगा, अन्यथा जानवरों की तरह खाली शोर करेगा। हमने इतना लोग के मूर्ख बना देलक। देखिए नहीं, दशहरा में दुर्गा जी की एगो मूड़ी आ 10 गो हाथ। एक मतलब का हो कि समाज में रावण के 10 गो मूड़ी आ 2 गो हाथ दिखा देलक। एक मतलब है समाज में 10 आदमी का कहे वाला हाँ हुई 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 आ करिए कोई ना करिए के दीपक राम करिए के भीमनाथ भी। और देखिए इस समाज के खाली हुए रखल बड़े बकर ये खाली कटोई है, खाली भीमे आदमी लड़िए। तू का करबो? तू खा खाली घर में साढ़ बन के रहबो कि समाज के लड़ाई लड़बो? खाली लड़िए भीम आदमी दीपक राम लड़े के हम नहीं कोचा। तू देखा देलक 10 गो रावण के मूड़ी है 2 गो हाथ। यानी ये समाज में बहुजन समाज में 10 जने कोई पर हम बड़का काम करिए 2 जने के सुरेंद्र पासवान आ दीपक राम। सुरेंद्र पासवान आ दीपक राम ये लो लड़ी समाज के लड़ाई मारपीट हुई तो ये लो जाए छोड़ा दे, ये लो जाए बचा दे। आ जब ठीक बारे तो जाइए मंदिर के घंटा डोलावे भगवान हमारा के ठीक करी। आ कहीं पिटात रही तो कहीं हे दीपक भैया भीम आर्मी हो देखो तो कहे ना अपने भगवान से कहो कि पिटात लो तो बचा ले तो भगवान है।